दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक फिर नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और वो विचार जो है एक हमारे आप ही लोग दर्शक यूट्यूब चैनल पर में भी लोग हैं, उन लोगों को फ़ोन के द्वारा एक डिमांड आया और उस डिमांड के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर मैं ये दूसरी बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और उन विचारों के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। इसको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ और जिसे पूरी दुनिया की एक प्रगति का रास्ता खुलता है, वो ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा ही खुलता है। और वो ब्रह्म ज्ञानी है कौन, ये मैं आप लोगों के सामने बात को रख रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये होता है विज्ञान, जिसे ब्रह्मांड की खोज करता है। ब्रह्मांड में कौन कौन सी ग्रह हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें और उत्पन्न किया जा सकता है उनकी थ्योरी से। जो ब्रह्मांड की थ्योरी है, जो सिस्टम है, उनके अनुसार क्या क्या और नया विकास किया जा सकता है, वह है ब्रह्म ज्ञान। कैसे ब्रह्म ज्ञान हमारे न्यूटन टेस्ला साहब को हुआ, जिन्होंने ऐसी बिजली का आविष्कारक, बिना वायर का यानी बिना तार का सिग्नल भेजना। जैसे आप लोगों के सामने टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, सेटेलाइट, तमाम सारी चीजें ये चल रही है, ये किनकी बदौलत हुआ है? ये ब्रह्म ज्ञान के बदौलत हुआ है। उन लोगों के अंदर ब्रह्म ज्ञान हो गया और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो आदमी एक नए चीज का आविष्कार करता है। और आइए मैं अब जानता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी का एकमात्र प्राणी जो है वो इंसान है, जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जिनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। अब इन सब चीजों को ब्रह्मज्ञानी आदमी बनेगा कैसे और पूरी दुनिया को विकास कैसे दे सकता है, ये हमको थोड़ा जानना पड़ेगा। मनुष्य जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक, चेतना, प्रज्ञा, शीतलता की शरण में जाए, शीतलता की शरण में जाए। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और शीतलता। शीतलता का मतलब होता है बिल्कुल हमेशा कूल रहना, उसकी शरण में जाए। और अज्ञानी और अंधविश्वास से सारे दुखों का जड़ है। अज्ञानी रहना, अंधविश्वासी रहना, ये दुनिया की सारे दुखों का जड़ है। जो आदमी इस चीज में जकड़ जाता है, वो बेशक पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका शरीर जिससे चलता है, आत्माओं से चलता है, सिस्टम से चलता है, वो हमेशा तनावग्रस्त रहता है, वो दुखी रहता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी का कहनाम है अज्ञानता और अंधविश्वास से सारे दुख उत्पन्न होते हैं।
अज्ञानता और अंधविश्वास से सारे दुखों का जननी है। एक हमारे महापुरुष महात्मा गौतम बुद्ध का भी एक कहना है। और आए दुनिया के गरीब दलित शोषित, किसी जात की बात नहीं है, गरीब हर जात में है। कोई ऐसा जात नहीं है जिस जात में गरीब न हो। और शोषण किसका होता है? उन्हीं गरीब आदमी का। तो यह दुनिया के लोगों, गरीब दलित शोषित, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र नहीं है। ऐ दुनिया के गरीब दलित शोषित, तुम्हारे मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र नहीं है, वह मंदिर नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्धार, बल्कि आप लोगों का उद्धार, शिक्षा व्यवसायी बनने वाले, रोजगार उच्च नैतिकता में निहित, जो सर्वदय हमेशा इसमें लीन रहता है, उसका सर्व विकास होता है। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, कर्मकांड में कीमती माथा टेकने में कीमती समय को आप बर्बाद न करो। कीमती समय को बर्बाद मत करो। धर्म ग्रंथ अखंड पाठ करने या आहुति देने, मंदिर में माथा टेकने से तुम्हारी दास्ता दूर नहीं होगी। तमाम माथा टेकने से, धर्म कर्म कांड कराने से, करने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी। आपकी समस्या जो है ज्ञान से होगा, विज्ञान से होगा। ज्ञान की शरण में जाइए, आपको विज्ञान का अनुभव होगा, तब आपकी समस्याओं को दूर होता है। अब आइए, गरीब को जो मुक्ति का मार्ग दिखाया जाता है, रुद्राक्ष का माला पहने, तुलसी का माला पहले, कर्म कांड धर्म पाठ में, इससे मुक्ति का मार्ग आपका नहीं है। काल्पनिक देवी देवताओं मूर्तियों से आपका मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग आपको है जब आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्म के ज्ञान के तरफ आपको जाएंगे तो ब्रह्म ज्ञानी लोग मिलेंगे और उसे आपको बेहतर क्वालिटी का ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगा। आप अपने बच्चों को, आप लोगों से, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि सब लोग आप अपने बच्चों को शिक्षा के तरफ भेजिए। आप इन तमाम कर्म कांडों से दूर होइए, आपके बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे और आप शिक्षा के तरफ अपने बच्चों को भेजिए। कर्म कांड से आपको भूखमरी और दरिद्रता दूर नहीं होगी। ये दूर तब होगी, आपके दूर करने से दूर होगी। आप कड़ी मेहनत करेंगे, उस मेहनत से जो आपको आय होगी, उससे आपकी दरिद्रता, आपकी तमाम कठिनाइयों को लड़ने के लिए आपके पास वो धन होगा, तब आपकी तमाम समस्याएं जो दूर हो सकती है। अब दोस्तों, धर्म जो है, धर्म है इंसान के लिए बना है। धर्म जो है इंसान के लिए बना है, लेकिन इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। मेरा कहने का तात्पर्य समझिए, धर्म इंसान के लिए बना है। यानी कुछ लोग इसको पैदा किए हैं कि धार्मिक लोग बने, लेकिन इंसान के लिए धर्म नहीं है। इंसान के लिए कड़ी मेहनत और शिक्षा और लगन,
इन सब चीजों को हासिल करते हैं, तो आप विज्ञान के रास्ते पर जाएंगे। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, विज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये इंसान, ये धार्मिक लोगों, आप लोग धर्म का पाठ पढ़ाइए। धर्म का पाठ का मतलब होता है इंसानियत, इंसान बनाना इंसानियत का। और इंसानियत की परिभाषा किसी को दुख देना नहीं है। और जब आप इन शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अंधविश्वास आडंबरवाद से आप दूर रहेंगे, तो आपको सर्वोदय विकास होगा। विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, तब आपकी गुलामी की जंजीरों से उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। जिस दिन आप पाखंड और आडंबरवाद से दूर हो जाएंगे, उस दिन आप ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी भी गुलामियों से आजाद हो जाएगी। और ये देखिए, ये जो है किताब है, ये आपको एक सीन दर्शाया गया है और इसमें ये बातें लिखी गई है। और जब ये चीज आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपका अपने आप विकास होना संभव है और एकदम हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है। आपने सुना होगा इब्राहिम लिंकन का नाम, जो आपको ये मैं दिखा रहा हूं इस बुक में, इब्राहिम लिंकन है। ऐसे ऐसे महापुरुष लोगों ने आप लोगों को, दुनिया के इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने और समझाने की कोशिश किया। और तब जाकर के लोग महान बन गए। तो दोस्तों, इसी सब चीजों को जानने की बहुत ही बड़ी हमें आवश्यकता है। और छत्रपति साहू जी महाराज एक छोटे से रियासत के राजा थे और उन्होंने सर्वप्रथम अपने राजकोष का 50% पैसा उन्होंने अपने राज्य के लोगों को शिक्षा में लगाया। और सर्वप्रथम उन्होंने आरक्षण का प्रावधान को लागू किया कि मेरे राज्य में जो जिस संख्या में जैसे हैं, उनको उस संख्या में वो पद मिलना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में मैं बेहतर ढंग से बताऊंगा, उनकी जीवनी बताऊंगा। और उन्होंने, जो कोल्हापुर के राजा हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जी, उन्होंने कैसे लोगों को अधिकार को दिया और अंग्रेजों ने कब कब समय समय पर तमाम गरीब लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। सती प्रथा को कानून बना करके अंत किया। जो कि हुआ क्या करता था, पहले आदमी को मर जाने के बाद औरत को जिंदा चीते पर जला दिया जाता था। यह क्या था? ये आडंबरवाद और अंधविश्वास का ये जड़ बहुत मजबूत था। लेकिन उन्होंने देखा ये भारतवर्ष बर्बाद हो रहा है,